हेलो फ्रेंड्स। आप सब जानते ही हो कि हमारे युग चारों भागों में बटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। पुराण में कलयुग को हम इंसानों के लिए श्रापित बोला गया है। मगर आपने कभी ये सोचा है कि कब एक कलयुग ख़त्म होगा और कलयुग ख़त्म होने के बाद कौन सा नया युग आएगा? श्रापित होने के बाद भी क्यों आखिर कलयुग इतना महान है? इस वीडियो में हम सतयुग और कलयुग की इन बातों को समझेंगे। नमस्कार सारे फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे पुराण में लिखा है कि सतयुग में धर्म का बहुत महत्व था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी था। द्वापर युग में अधर्म और भी बढ़ गया और अधर्म धरती पे समा गया। अब कलयुग में धरती पे धर्म से ज़्यादा अधर्म ज़्यादा है। पुराण में बोला गया है कि भविष्य में कलयुग और भी ज़्यादा डरावना होगा और धर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि पुराण में कलयुग को लेकर क्या क्या बोला गया है। सूर्य सिद्धांत की माने तो कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। अभी तक कलयुग का सिर्फ 5,123वां साल पूरा हुआ है। सिर्फ इतना समय में ही कलयुग में पाप चरम सीमा में है। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा तब समय और भी ज़्यादा डरावना होगा। तब धरती पे एसिड की बारिश होगा जिसकी वजह से पेड़, फसल और अनेक जीव मारा जाएगा। पेट भरने के लिए इंसान खुद को ही खाने लगेंगे। इंसानियत ख़त्म हो जाएगा और पैसे की महत्व धरती पे बढ़ जाएगा और परिवार सिर्फ नाम का होगा। बच्चे अपने माँ बाप को भी मारने हमारे पुराण का गलत मतलब समझाया जाएगा। इंसान भूख की वजह से मर जाएगा। हर तरफ नया नया महामारी आने लगेंगे। गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहीं ज़्यादा बारिश तो कहीं बिल्कुल बारिश नहीं। महाभारत की शेष में एक प्रलय के बारे में बोला गया है, पर एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा। महाभारत की वन पर्व में ये बोला गया है कि कलयुग में सूर्य की तेज इतना बढ़ जाएगा कि नदी और सूख जाएगा, बारिश बिल्कुल नहीं होगा। विष्णु पुराण में बोला गया है कि कलयुग में धरती का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। लड़कियां महज 12-13 साल में ही युवती बन जाएगी। पुरुषों का गढ़ आयु 20 साल होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब सारे देवता ऋषि से पूछे कि इन सब में से सबसे महान युग कौन है, तब ऋषि वेद व्यास जी ने बोला कि कलयुग ही सबसे महान है। इन चारों में से सबसे महान कलयुग है। ज़रूर ये आश्चर्य विषय है। अगर कलयुग में ही पाप सबसे ज़्यादा होगा तो कलयुग कैसे श्रेष्ठ युग होगा? ऋषि ने तब बोला कि 10 साल तपस्या करने के बाद इंसान सतयुग में पूर्णता लाभ करते हैं। त्रेता युग में महज 1 साल तपस्या करके ही वैसे ही पूर्णता लाभ करी जा सकती थी। द्वापर युग में महज 1 महीना लगता है। वही कलयुग में 1 दिन तपस्या करके ऐसी पूर्णता प्राप्त करी जा सकती है। इतनी सहज और सरल परिश्रम से पूर्णता लाभ कर पाने से ही कलयुग श्रेष्ठ युग है। कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पे होगा तब विष्णु देवता कल की रूप लेके इस धरती पे आएगा। तब बारिश एकदम बंद हो जाएगा, जगह जगह आग लग जाएगा। उसके बाद लगातार 12 वर्षों तक भारी मात्रा पे बारिश होगा। सारा धरती पानी में समा जाएगा। मानव सृष्टि फिर से पानी से शुरू होगा, अर्थात धरती युग परिवर्तन का 22वां पड़ाव खत्म करके 23वां पड़ाव के दिख चलेगा एवं फिर से एक नया युग शुरू होगा जो सतयुग नाम से जाना जाएगा। तब धरती पे धर्म ही पहला महत्व रहेगा।